मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आप भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक पुरुष जातक का, जो कि आज उच्च अधिकारी रूप में कहीं पर तैनात हैं। उन्होंने प्रारंभिक में ही लगभग 15 साल पहले अपने दोषों का निवारण किया। और दर्शकों, बड़ी खुशी होती है जब सामने से फोन आता है एक शिक्षक को भी, जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और उनको याद रहता है हम हमारे ये अध्यापक थे, हमारे गुरुजी थे। इसी प्रकार हम लोगों को भी बड़ी मन में प्रसन्नता होती है। तो आज से कई 14-15 साल पहले उसके दोषों का निवारण हुआ था, उसको सफलता मिली। कर्म उसने किया, सफलता भगवान ने दी। मैं इस बात को सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आप ही के कर्म और भगवान का आशीर्वाद आपको ऊंचा ले जाएगा। हम तो सिर्फ एक मार्गदर्शन हैं। कर्म आपने करना है और फल श्री प्रभु ने देना है। अगर आपने श्रद्धा से कर्म किया तो अवश्य फल मिलेगा। उसकी कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करने से मुझे अति प्रसन्नता होगी। और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या उपाय किए, कैसी कुंडली है, ताकि आपका ज्ञान वृद्धि हो, आपके बच्चों के भी ऐसी कुंडली हो सकते हैं। तो समय रहते उन सबों का उपाय कर लेना अच्छा होता है। तो उस संबंधित कुंडली में कोई खास दोष नहीं थे। मैं हमेशा बताता हूं, जिस मकान की दीवारें अच्छी हों तो उसको कलर वलर प्लास्टर करके सुंदर बनाया जा सकता है। जिस मकान की दीवारें अच्छी नहीं होंगी तो उसको ये सब करने से कुछ आनंद नहीं आता। काम तो चलाना है, जीवन यापन तो करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमको भी ऐसी पत्रिकाएं खुशी होती है देख करके, जब उसमें अच्छे एक योग मिलते हों। तो विचार करते हैं जातक की कुंडली में क्या है। दर्शकों, हमेशा बताता हूं, ये 12 खाने हैं, एक कुंडली का रूप है। ये लगन का भाव है, लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। तृतीय भाव धन का भाव है। तृतीय भाव भाई बहन पराक्रम, चतुर्थ भाव सुख का, पंचम भाव शिक्षा, छठा रोग शत्रु, सप्तम भाव व्यापार और जीवन साथी का, अष्टम भाव रोग कष्ट, नवम भाव भाग्य भाव, धर्म भाव और उच्च शिक्षा, दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है और एकादश भाव इच्छा पूर्ति, बड़े भाई, सोसाइटी, आमदनी का भाव है, जिसको सबसे पहले आज के आर्थिक युग में आमदनी का भाव है। द्वादश भाव खर्च का भाव है, सेवा सुख का भाव है। ये इसलिए मैं बताता हूं, कोई दर्शक ऐसा है कि ये ज्योतिष का विषय ऐसा है, जल्दी से समझ में नहीं आता, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आना लगेगा। तो आज हम विचार करेंगे एक ऐसा योग जो कि ज्योतिष में सबसे अशुभ है। कैसे अशुभ है कि आपके सामने थाली रखी हुई है भोजन की, लेकिन आप खाना नहीं खा सकते, इस तरह से बंधे हुए रहते हैं। वो है पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग क्या होता है? किसी में भी कोई भी भाव, कोई भी ग्रह के आगे पीछे अगर पाप ग्रह लग जाता है तो पाप कर्तरी योग हो जाता है और वो फल देने में सक्षम नहीं होता। अगर इसमें हमारा लग्नेश ही फंस जाए तो बड़ी समस्या आती है। अगर हमारा दशमेश पड़ जाए तो बड़ी समस्या आती है। दसम भाव पड़ जाए तो समस्या आती है। सप्तम भाव पड़ जाए समस्या आती है। हर एक भाव के लिए जो जो है उन सभी में समस्याएं आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है लगन और लग्नेश। जातक का लगन लग्नेश पाप करती योग में है, लग्नेश पाप करती योग में है जातक का। और संपूर्ण कालसर्प योग है, वासुकी कालसर्प योग है कुंडली में। हम दो पर ही विचार करेंगे और क्या ग्रह की स्थिति रही, कैसी रही, आइए देखते हैं। आज का विषय अशुभ योग परिस्थिति में बाधक बनते हैं, जरूरत है उपाय करने की। पुरुष जातक का जन्म 22 जून 1977 शुक्ल पक्ष है, मगा 3 बुधवार को हुआ। मगा नक्षत्र गणमूल तो है लेकिन चरण 3 हानिप्रद नहीं है। जन्म के समय पर करक लगन उदय हुआ। लगन के अंश 3 डिग्री 9 मिनट है और लगन में शनि 20 डिग्री लेकर के विराजमान है।
चंद्रमा 7 डिग्री 16 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर तृतीय भाव में राहु कन्या राशि में 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में केतु 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं दसम भाव में मंगल 18 डिग्री 14 मिनट लेकर के भरनी नक्षत्र में है और शुक्र भी 21 डिग्री 27 मिनट लेकर के विराजमान है। मंगल और शुक्र दोनों दसम भाव में है। एकादश भाव में वृश्चिक राशि में गुरु 24 डिग्री विराजमान है। बुध 27 डिग्री लेकर के अस्त है और द्वादश भाव में सूर्य 7 डिग्री लेकर विराजमान है। यह तो ग्रहों की स्थिति रही। अभी थोड़ा सा विचार करते हैं। अभी जातक की जब महादशा मंगल महादशा 19/8/2016 और 19/23 तक भरनी नक्षत्र में शुभ दशा चल रही है। यहां पर मंगल रोचक योग भी बना रहा है, विशिष्ट योग बन रहा है। दर्शकों, कर्क जातक में जो भी प्राणी जन्म लेता है उनको थोड़ा सा काम में जो करते हैं उसकी इच्छित फल जो उनको चाहिए उसमें देरी हो जाती है। इनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और प्राय ऐसा देखा गया है, अनुभव में आया है कि इनका दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी मधुरता की कमी रहती है। आत्मविश्वासी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, अर्थभाव से इनका कोई काम रुकता नहीं है, भावनाप्रद होते हैं। कर्क लगन की उपमा हमारे ज्योतिष के आचार्यों ने भगवान श्री राम के लगन से दी है। लग्नेश द्वितीय भाव में हो, लगन का स्वामी द्वितीय भाव में, चाहे कोई भी लगन हो आपका, यहां पर लगन का स्वामी अगर द्वितीय भाव में हो तो साधारण तौर पर ऐसा जातक साहसी होता है, राजा की भांति ऐश्वर्यशाली होता है। वो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है और आयु लंबी होती है। अच्छे कार्यों में उसकी रुचि होती है और परिवार का सुख उसको पूर्ण मिलता है। परंतु किसी ऐसी स्थिति हो से प्रभावित हो तो नहीं मिलता। यहां पर चंद्रमा लगन का स्वामी है, लग्नेश चंद्रमा द्वितीय भाव में है। जो मैंने आपको बताया लग्नेश के, उसको राजा के भांति ऐश्वर्यशाली होगा, लंबी आयु होगी, क्यों अष्टम भाव को देख रहा है, सारी चीज होगी, लेकिन उसमें कमी का कारण बनता है क्यों चंद्रमा से द्वितीय राहु है और चंद्रमा से द्वादश शनि है, प्रबल पाप करते योग में है और दोनों ही चंद्रमा के शत्रु हैं और दोनों ही अकारक है, इसलिए उनको पूरा फल मिल नहीं पाता। अब बात करते हैं आगे सूर्य की। दर्शकों, सूर्य पूर्य सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, द्वितीय भाव का स्वामी है और खर्चे के भाव में चला गया। ऐसे जातक के पास हमेशा धन की कमी रहेगी, पैतृक संपत्ति मिलने में परेशानी आएगी, लेकिन मिलती भी है तो ऐसा जातक उसको अपने हाथ से ही गंवा देता है, उसकी देख रेख नहीं पाता और कर्जवान बन जाता है। नेत्र रोग भी होते हैं, किसी प्रकार का इस प्रकार का राजदंड पेनल्टी वो भी हो सकता है, यह ग्रहों का प्रभाव है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, कर्क लगन में मंगल प्रबल योग कारक है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है। केंद्र में मेष राशि है और पंचम भाव में वृश्चिक राशि है। कर्क लगन के लिए मंगल 2 भावों का स्वामी है। जो थोड़ा सा ज्योतिष जानते हैं तो केंद्र और त्रिकोण दोनों लक्ष्मी और विष्णु भगवान है। हमेशा मैं बताता हूं, आप जो नहीं जानते उसको भी समझ में आना चाहिए। और मंगल जो है केंद्र में है और मेष राशि में रोचक योग बना रहा है। दूसरी बात, जो दसम भाव है यह दक्षिणी दिशा का भाव है, शीर्ष कोण है। यहां पर मंगल और सूर्य दिग्बली यानी जिसको दिशा बल बोलते हैं, बलवान होते हैं, यहां पर प्रबल शक्तिमान होते हैं और पूर्ण प्रभाव देते हैं। शुभ स्थिति में होना चाहिए। यहां पर मंगल मेष राशि में है, मेष राशि में रोचक योग बना रहा है। रोचक योग हमारे पंच महापुरुषों से एक महापुरुष योग है जिसको कि रोचक कहते हैं। मंगल कहीं पर भी, मंगल एक ग्रह ऐसा है चारों केंद्र में हो और त्रिकोण में भी रोचक योग बनाएगा, बाकी नहीं बनाते। तो यहां पर केंद्र में मंगल अपनी मेष राशि में है, रोचक योग बना रहा है। कर्क लगन के लिए कारक है। दसम भाव में प्रबल राजा स्वरूप बन जाता है।
मंगल भनी नक्षत्र में है, जातक उच्च पद अधिकारी बनने का योग है, अच्छा राजयोग बनता है, प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे जातक सेना या पुलिस में विशिष्ट पद की प्राप्ति करते हैं और अच्छी सफलता मिलती है, बुद्धिमान होता है और शत्रु पर विजय करने वाले होते हैं, रोचक होना, ये विशिष्ट योग है। बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों तृतीय भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी है, बुध अस्त है, एकारक है। बुध है प्रभावी है। गुरु, गुरु दर्शकों छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। गुरु की स्थिति एकादश भाव में अच्छी होती है। परिश्रम द्वारा लाभ की प्राप्ति करता है। ऐसा जातक परिश्रम से, अपने परिश्रम से लाभ को खींचता है, परिश्रम द्वारा लाभ की प्राप्ति करता है, धर्म का पालन करने वाला होता है, पराक्रमी होता है। भाई बहन से थोड़ी सी परेशानी होती है कि पंचम दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से बुद्धि शिक्षा संतान को देख रहा है, अच्छी बुद्धि शिक्षा, अच्छी विवेक, अच्छी किसी चीज की कोई कमी नहीं। नवम दृष्टि से यहां पर नीच राशि में देख रहा है, स्त्री के साथ मधुरता में कमी रहेगी। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी केंद्र में है। मंगल और शुक्र की युति यहां पर है, कोई खास राजयोग नहीं बनाती क्योंकि शुक्र एकारक है, लेकिन एक मध्यम किस्म की एक अच्छी जगह पर है। शुक्र भी तो चाहिए। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र देवी है, शुक्र माता है, शुक्र पत्नी है, शुक्र भौतिक वैभवों का साधन है और शुक्र यहां पर सभी भौतिक वैभव दे रहा है और अपनी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। गाड़ी घोड़ा सब, किसी चीज की कोई परेशानी की बात नहीं, अच्छा बन रहा है। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी है। लगन में है, कर्क राशि में, अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित है, हम बताएंगे कैसे पीड़ित है। शरीर में कुछ रोग और कुछ परेशानी तो देगा। तीसरी दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा, पराक्रमी होगा, साहस होगा, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन सप्तम दृष्टि से स्त्री के भाव को देख रहा है, स्त्री के पक्ष में बहुत अच्छा सुख मिलेगा, फिर भी अष्टमेश होने के नाते थोड़ी बहुत कमी वाली बात रहेगी, बाकी ऐसी कोई ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक रहेगा, उसका अच्छे उसमें रहेगा। शनि दसम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। यहां पर देखिए दर्शकों, कालपुरुष की कुंडली में दसम भाव में मकर राशि आती है और कालपुरुष की कुंडली का स्वामी मकर राशि का स्वामी है और शनि भी दसम भाव का कारक ग्रह माना जाता है। वो नीच दृष्टि से देख रहा है, लेकिन उसको नीच दृष्टि को खत्म करने के लिए मंगल बैठा हुआ है और शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? जब मंगल प्रभाव दे रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर शनि का स्टेटस उससे नीचे है तो मंगल ऑलरेडी यहां बैठा हुआ है और कालपुरुष के हिसाब से शनि यहां पर तकलीफ नहीं देगा और उसको उच्चता उठाने में मदद करेगा, परिश्रम अधिक कराएगा। नीच दृष्टि से देख रहा है, परिश्रम अधिक कराएगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु तीसरे भाव में और वो भी कन्या राशि में है। तीसरे भाव में कन्या राशि में पराक्रम की, साहस की तो कमी नहीं। ऐसे जातक को बहुत ही पराक्रमी होगा और बहुत ही युक्तिबाज होगा और बहुत ही चालाक होगा। दर्शकों जब मैंने बताया कैसा जातक सेना पुलिस के लिए है और उच्च अधिकारी है, तो आप देखिए उनको, उस अधिकारियों को कितनी युक्तिबाज से कमांड एंड कंट्रोल करना पड़ता है। उसके नीचे बहुत लोग होते हैं, छोटे अधिकारी भी होते हैं और भी होते हैं, चाहे पुलिस या सेना हो, तो बहुत युक्तिबाज है, युक्तिबाज से कंट्रोल करता है, चालाक है, विद्वान है। पंचम दिशि विवाह में है, विवाह में व्यवधान आएंगे, वो एक अलग बात है, होती रहता है। भाग्य पर भाव में उतार चढ़ाव वो तो चलता रहता है, लेकिन भाग्य से यहां बैठा हुआ है, उतार चढ़ाव, भाग्य में उतार चढ़ाव और लाभ में सब नवम दृष्टि यहां पर दे रहा है, लेकिन गुरु यहां पर भाग्य से बैठा हुआ है। यहां पर
राहु और गुरु का नव पंचम योग बन रहा है। गुरु राहु को देख रहा है, राहु गुरु को देख रहा है। आप ऐसा सोचो दोनों का समझौता हो गया। जब नव पंचम योग हो गया तो इस तरह से सोच लो। और वैसे भी गुरु बलवान है 24 डिग्री पे, राहु 27 डिग्री के बलवान है, और ये नव पंचम योग है, कोई हानि पड़ने वाली बात नहीं। अब बात करते हैं केतु। केतु नवम भाव में है। भाव के लिए परिश्रम, भाग्य के लिए उसको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, संघर्ष से मुकाबला करना पड़ेगा। पंचम दृष्टि लगन पर है, दिमाग में परेशानी आएगी, पराक्रम अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि देख रहा है, शिक्षा और संतान आदि में प्रॉब्लम क्रिएटर होगा। लेकिन गुरु तो उसको संभाल रहा है, मंगल भी उसको संभाल रहा है। मंगल भी अष्टम दृष्टि से शिक्षा संतान को देख रहा है। तो इनकी केतु की राहु की नहीं चलनी, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि है और गुरु की सप्तम दृष्टि है। शिक्षा संतान में कोई कमी की बात नहीं, व्यवसाय में कोई कमी की बात नहीं, आमदनी का पैसा कमाने वाला, परिश्रम से कमाने वाला। दिक्कत कहां हुई? दिक्कत कहां हुई कि लग्नेश पाप करती योग में है और पूरे ग्रह समस्त कालसर्प योग में है। लग्नेश पाप करती योग में है, पूरे ग्रह कालसर्प योग में है। जब इस जातक का पहले टेस्ट में कामयाबी नहीं मिली तो अपना जैसे विभागीय टेस्ट होते हैं उच्च पद प्राप्त करने के लिए, तब उसने संपर्क किया तो बताया कि ये दिक्कतें हैं, क्योंकि लग्नेश तो पाप करती योग में है। आज से 15 साल पहले की बात है। पाप करती योग की शांति कराने के लिए मार्गदर्शन किया, कालसर्प दोष की शांति कराने के लिए मार्गदर्शन किया, और जातक को चंद्रमा लगन का भाग्यवर्ती लॉकेट धारण करने के लिए प्रार्थना किया, जिसमें चंद्रमा, मंगल और गुरु लगन में धारण किया। हमने तो सिर्फ मार्गदर्शन किया। हमने सिर्फ लग्नेश पाप करती योग में वासुकी कालसर्प दोष है, जिसके प्रभाव से कुटुंब, भाई बहन, मित्रों से धोखा, भाग्य का साथ नहीं, यश का अभाव, पद प्रतिष्ठा में हानि का योग बनता था। हमने तो मार्गदर्शन किया, पूजा उसने की, फल भगवान ने दिया। हम तो एक स्पष्ट बात कहते हैं, श्रद्धा से काम किया, अगले को फायदा हुआ। और आज जिस उम्मीद को लेकर के उसने किया था, जब आज वो उच्च पद पर आसीन हो गया और अच्छे पद पर आसीन हो गया, और जब फोन आता है तो देखो हर एक कोई आदमी खुशी का महसूस करता है। तो दर्शकों, अगर आपके बच्चे के भी ऐसे हैं, ये दीवारें अच्छी हैं या योग है, ये रोग बंधे हुए थे कालसर्प योग से, यहां पर लग्नेश बंधा हुआ था पाप करती योग से, जैसा मैंने बताया, थाली में खाना तो है लेकिन खा नहीं सकता, इस कंडीशन थी, प्रतिष्ठा में रुकावटें थी। किया उसने, वो उसका कर्म था, श्रद्धा से किया, फल भगवान ने दिया। दर्शकों, मैं इसीलिए कहता हूं, अब समय पर रहते हुए आप अपने बच्चों की कुंडली का अवलोकन किसी अच्छे विद्वान से कराइए। और मैं कहूंगा इसमें भी, जैसे चिकित्सा फील्ड में भी है, अलग अलग अनुभव है। कोई ज्योतिष इतना था सागर है, कोई भरपूर ज्ञानी तो नहीं है। अब 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से तो कम से कीजिए, संपर्क कीजिए और फिर देखिए क्या बच्चे की कुंडली कहती है, और समय रहते उपाय कीजिए। और मैं कहता हूं, आपका श्रद्धा से किया उपाय खाली नहीं जाता। ये हमने देखा है, अनुभव किया है। जब अशुभ घड़ी आती है तो आपका किया हुआ उपाय उस अशुभ घड़ी में आगे आ जाता है, और बारिश में जैसे छाता काम देता है, ऐसे उपाय काम देता है और राह आसान हो जाती है। तो दर्शकों, आज मैंने इस योग की कुंडली का विश्लेषण आपके सामने किया। आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों का भी ज्ञान वृद्धि हो। और दर्शकों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर कालसर्प दोष, पितृदोष की पूजाएं होती रहती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पूरा निचोड़ देता है, साथ 25-30 पेज हाथ के हो जाते हैं, साथ निचोड़ देता है। जरूर से संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आपका आसान करने के लिए जरूरत है फायदा उठाने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें। और दर्शकों, मैं जैसे हमेशा बताता हूं, भाई मेरा तो चैनल नया है,
अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार अच्छी इस प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।